तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबिका रैना और 2022 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने 164th रैंक हासिल करी थी। इस बार के मेंस पेपर्स अभी कुछ ही दिनों पहले ख़त्म हुए हैं और मैं सभी कैंडिडेट से बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेंस लिखा है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही मुश्किल पेपर होता है ये, और जो अगली बार लिखने का सोच रहे हैं वो ज़रूर इन पेपर्स को देखें, उनको समझें, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करें और अंडरस्टैंड करें कि अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में फ़ोकस करना चाहिए। मैंने 3 बार मेंस लिखे हैं, 2020 में, 2021 में और 2022 में, और इस बार के मेंस का पेपर देखकर कुछ ट्रेंड्स सामने आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पेपर है एसे का पेपर। इसमें सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि फ़िलोसॉफ़िकल एसेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो मेजॉरिटी टॉपिक्स दिख रहे हैं आज वो फ़िलोसॉफ़िकल सेक्शन से आते हैं। अभी एक अंडरस्टैंडिंग है कैंडिडेट्स की कि फ़िलोसॉफ़िकल एसेज के बारे में प्रिपेयर करना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफ़ी आर्बिट्ररी और बहुत ही रैंडम होते हैं। बट मैं कहना चाहूँगी कि इनमें भी एक तरह का ट्रेंड है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से रिपीट होते दिखते हैं और यूपीएससी इन एरियाज़ पे फोकस करता है। तो अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपकी प्रिपरेशन और मजबूत हो जाएगी। तो इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला है विज़न रिलेटेड या फॉरवर्ड लुकिंग जो टॉपिक्स हैं, जैसे माइंडफुल मैनिफेस्टो के बारे में एक क्वेश्चन आया था एक बार। इस बार भी विजनरी डिसीजन मेकिंग के बारे में क्वेश्चन आया है। नॉट ऑल दोज हु वॉन्डर आर लॉस्ट करके क्वेश्चन आया। तो इन टाइप्स के एसेज में यूपीएससी देखना चाहता है कि आपकी थिंकिंग कितनी ब्रॉड और कितनी डीप है, आप कितने आगे का सोच सकते हैं। और इन टाइप्स के एसेज में आपकी पर्सनालिटी को शो करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो ऐसे टाइप्स के एसेज आप थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है हिस्ट्री वर्सेस लॉजिक, साइंस वर्सेस रोमांटिक मैन, ऐसे करके एसेज भी आए हैं। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ करके ऐसे आया है। तो ऐसे वाले जो टॉपिक्स हैं जो एनालिटिकल होते हैं, जो हिस्ट्री को टेम्पोरल स्केल में देखते हैं, टाइम से रिलेटेड जो एसेज हैं उनमें भी आप फोकस कर सकते हैं। और जो थर्ड टाइप का ऐसे है वो है परसेप्शन रिलेटेड, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ इमेज। जैसे एक क्वेश्चन था, परसेप्शन इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। ऐसे करके जो एसेज आते हैं उसमें आपका इंट्रोस्पेक्टिव माइंड, आप अपने आप को कितना समझ सकते हैं और कितने डेप्थ में चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, इन चीज़ों का बहुत महत्व रहता है। तो जैसे 3 टाइप्स के एसेज हमने देख लिए। एक टेम्पोरल स्केल का ऐसे है जिसमें फॉरवर्ड लुकिंग है या फिर हिस्ट्री एनालिसिस है। एक सेल्फ परसेप्शन है जिसमें डायमेंशंस हो सकते हैं, डेप्थ हो सकती है। ऐसे टाइप के एसेज आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन्हीं एसेज के लिए अगर आपके पास एक रफ़ स्ट्रक्चरिंग हो, कुछ एग्जाम्पल्स हो, कुछ कोटेशंस हो, कुछ केस स्टडीज़ हों, तो आपका काम एग्ज़ाम हॉल में उतना ही आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जस्ट बिकॉज फ़िलोसॉफ़िकल एसेज अब ज़्यादा आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जनरल टॉपिक्स को भूल जाएं, क्योंकि जो बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे विमेंस इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी एसेज आते हैं। इस बार भी गर्ल्स आर वेट डाउन के ऊपर एक ऐसे था। पेट्रियार्की इज़ लीस्ट नोटिस्ड करके एक ऐसे आया हुआ है। हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल करके ऐसे आया हुआ है। तो आप समझें कि इन टॉपिक्स का भी इम्पोर्टेंस अभी भी मेंटेन्ड है। सोशल जस्टिस के ऊपर एसेज आए हुए हैं। इस बार भी सोशल जस्टिस वर्सेस चैरिटी के ऊपर एक ऐसे था। रिसेंटली सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के ऊपर एक ऐसे आया था। एजुकेशन टॉपिक के ऊपर एसेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये सारे जो जनरल टॉपिक्स हैं उनको आप ज़रूर
पकड़ के रखें, बिकॉज़ इनके ऊपर अगर ऐसे आ जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास बहुत नॉलेज होती है, स्पेशली जीएस से काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। तो अच्छे अच्छे कोटेशंस, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, केस स्टडीज़, ये सब प्रिपेयर करके रखने से आपका काम बहुत आसान हो जाता है। जो दूसरा पेपर है जीएस 1 का, उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो है सोसाइटी सेक्शन का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। इवन जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इस बार वैदिक सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो ये सोचा जा सकता है कि ये एंशंट से रिलेटेड है, बट एक तरह से सोसाइटी का ही क्वेश्चन है। तो सोसाइटी के ऊपर अच्छे से प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जैसे कि कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, इनके ऊपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। जो करंट इश्यूज़ चल रहे हैं जैसे गिग इकोनॉमी, वर्क फ्रॉम होम, सुइसाइड इशू, इन सब के ऊपर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि फैमिली, सेक्स, सेक्युलरिज्म, विमेन इश्यूज़, इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्क फ्रॉम होम का इफ़ेक्ट फैमिली पे क्या हो रहा है, गिग इकोनॉमी का इफ़ेक्ट विमेन पे क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो ये एक मल्टी लेवल क्वेश्चन है सोसाइटी के ऊपर, जिसमें करंट एग्जाम्पल्स अफेक्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस ये सामने आता है, तो आप इनको ध्यान में रखें। हिस्ट्री और ज्योग्राफी काफ़ी स्टैटिक है, बट ज्योग्राफी पोर्शन से अभी हमें दिख रहा है कि रीसेंट एग्जांपल्स यूपीएससी बहुत एक्सप्लिसिटली मांग रहा है। जैसे कि वॉल्केनो के बारे में पूछा गया था पहले कि कौन से रीसेंट वॉल्केनोज़ हुए हैं पिछले 1-2 साल में। इस बार फ्लड्स के ऊपर पूछा गया है कि डैम ब्रेकेज से या डैम में इश्यूज़ होने की वजह से कौन से फ्लड्स आए हैं रिसेंटली, तो इनकी नॉलेज होना ज़रूरी हो गया है। तो इवन दो ज्योग्राफी सेक्शन काफ़ी स्टैटिक है, बट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पोर्शन से जो भी रीसेंट एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं, वो क्यों हुए हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या रहे हैं, उनसे डील कैसे किया है, ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखें। और GS 2 पोर्शन में जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केस लॉज। तो इस बार भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लिसिटली ये लिखा गया है साफ साफ कि आपको केस लॉज कोट करने हैं। इस बार भी आया है, पिछली बार भी आया है। तो आप याद रखें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रहती हैं, जो भी केसेस रहते हैं इम्पोर्टेंस के, स्पेशली इश्यूज़ लाइक इन्वायरमेंटलिज्म, इश्यूज़ लाइक विमेन इश्यूज़, इनके ऊपर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखें। इलेक्टोरल इश्यूज़, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनमें आप अच्छे से नोट्स बनाएं और बार बार रिवाइज़ करें, क्योंकि केस लॉज भूल जाना बहुत आसान होता है। हम में से बहुत ही कम लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स दिमाग से निकलती रहती हैं अगर आप बार बार रिवाइज़ ना करें। दूसरी जो चीज़ है वो है लक्ष्मीकांत की इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ गई है। डायरेक्ट क्वेश्चंस लाइक स्पीकर के ऊपर क्वेश्चंस, लोकल गवर्नेंस पे क्वेश्चंस, ECI पे क्वेश्चंस, CBI पे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे आते हैं। तो लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से चैप्टर्स दिए गए हैं। इनके आर्टिकल्स कौन से हैं, कौन से पार्ट्स से हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इनके प्रोविजंस क्या हैं, अगर आपको वर्बेटम याद है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो आप लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छे से पढ़ते ही हैं, तो मेंस के लिए भी आप इसको ना भूलें। GS 3 में जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ नोटिस करी है वो है इंटरनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। इस बार टेररिज्म के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3-4 क्वेश्चंस आए। जैसे विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स वाला एक क्वेश्चन था, जो UAV ड्रोन्स का क्वेश्चन था उसमें भी टेररिज्म से रिलेटेड था, टेरर फंडिंग के ऊपर क्वेश्चंस था, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पूछे गए थे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो टेररिज्म के ऊपर थे। पहले भी टेररिज्म, नक्सलिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ये इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, रिपीटेड ट्रेंड है यूपीएससी में। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स पे इस बार क्वेश्चन आया था, या फिर S-400 पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो इम्पैक्ट्स हैं, ये सारे ढंग से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। एग्रीकल्चर सेक्शन से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली, तो एग्रीकल्चर सेक्शन को भी बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और एक जो इम्पॉर्टेंट ट्रेंड आप नोटिस करेंगे मार्क्स से रिलेटेड, GS 3 में मार्क्स थोड़े लो आ रहे हैं लोगों के, बट अगर आप टॉपर्स की कॉपीज़ एनालाइज करें जिन्होंने हाई स्कोर किया है, उनमें ये फ़र्क है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं देते हैं,
वो उसको सब्सटेंशिएट करते हैं डेटा से, स्टैटिस्टिक्स से, कमिटी रिपोर्ट्स से। तो इनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है GS3 के पेपर्स में कि आप जनरल फैक्ट्स ना लिखें, जनरल सजेशंस ना लिखें, स्पेसिफिक केसेस कोट करें, स्पेसिफिक केस स्टडीज़ एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करें। अगर आपके पास डेटा है तो डेफिनेटली बहुत सारा डेटा डालें और इसकी मदद से आप GS3 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। GS4 का जो पेपर है वो इंक्रीजिंगली लेंदी होता जा रहा है। पिछली बार बहुत ही लेंदी पेपर आया था, इस बार भी काफ़ी लेंदी था। बहुत लोगों का छूटता है GS4 बिकॉज़ एक तो वो लास्ट का पेपर होता है, एकदम मैराथन पेपर्स हैं ये, तो तब तक वैसे भी स्टैमिना कम हो जाता है और ऊपर से वो आई थिंक जानबूझ के इतना लंबा पेपर सेट करते हैं कि आपकी जो इंस्टिंक्टिव थॉट्स हैं वही सामने आए, आपके जो एक्चुअल एथिक्स हैं वो समझ में आए, आपको ज़्यादा सोचने का टाइम ना मिले। तो इसलिए GS4 का पेपर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। इट्स ओनली लेंदी, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, देयर इज़ अ डिफरेंस। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट पेपर, वो एक कठिन पेपर है, नॉट बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड है या फिर बहुत ही हाई ऑर्डर थिंकिंग का है, बट बहुत लेंदी होता है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद करें, बिकॉज़ मोस्टली लोगों का जो एथिकल कंपस होगा वो सिमिलर होगा। तो आप जेनेरिक पॉइंट्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स वही 100-110 के आसपास आ जाएंगे, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, बट बहुत हाई स्कोर करने के लिए आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे और एक एज लानी पड़ेगी। जैसे इस बार भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, करप्शन, बहुत जेनेरिक इश्यूज़ पे क्वेश्चंस आए थे जो कि एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है सिलेबस में। तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी डेफिनेशंस याद करना और इनकी इम्प्लिकेशंस याद करना काफ़ी नहीं हो जाता है। एक हटके आंसर लिखने के लिए आपको अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छे कोटेशंस, थिंकर्स के व्यूज़, ये सारे लिखने काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट IAS ने ठाना है, वो सही दिशा देकर IAS तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट IAS लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। सेक्शन B में इस बार एक क्वेश्चन था जिसमें स्पेसिफिक लॉज पूछे गए थे जो कि विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं या फिर SC की जो भी जजमेंट्स रही हैं। तो आप देखेंगे थोड़ा सा हटके है फ्रॉम द जनरल ट्रेंड ऑफ जस्ट आस्किंग। एथिकल डिलेमाज यूजुअली पूछी जाती हैं, ऑप्शंस और उनके जो भी इम्प्लिकेशंस हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा डिफरेंट था। तो याद रखें कि लॉज का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, आप इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकते हैं सेक्शन A में भी अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए विथ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, विथ फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह। तो इसमें आपके आंसर्स थोड़े और डिफरेंट और अच्छे दिखने में आएंगे। तो यही था बहुत ही प्रिलिमिनरी और थोड़ा बेसिक रूडिमेंट्री एनालिसिस ऑफ द जनरल ट्रेंड्स। आप सबको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बार GS2 में बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस से आए हैं, तो इससे पता चलता है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल का सॉल्व करें, बट आप समझें जनरल ट्रेंड्स क्या हैं, कौन से एरिया से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये माना जाता है कि UPSC बहुत ही वेग पेपर है और बहुत ही अनकन्वेंशनल पेपर है, बट टू अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर के माइंड्स कहाँ फोकस करना चाहते हैं आपको और किस तरह से अपने यूथ को डायरेक्ट करना चाहते हैं, आप अंडरस्टैंड करें कि ट्रेंड्स क्या है इन पेपर में, कहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को कैसे फाइन ट्यून करना चाहिए सो दैट यू वर्क स्मार्ट एंड नॉट जस्ट वर्क हार्ड। ऑल द बेस्ट and do well. Thank you.